गुड मॉर्निंग बहनों। चाय के साथ सुबह का सवेरा मैं अब निकलने जा रही हूँ। 4:30 बजने को है। पटना की तैयारी मैं कर चुकी हूँ और आप सभी बहनों का जो ढेर सारा प्यार है, उस प्यार के साथ सरकार से भी लड़ने में मज़ा आ रहा है। और मैं अब पटना की तैयारी जो की हूँ उसके लिए मैं निकल रही हूँ। अब देखिए मैं चली अब घर से निकल चुकी हूँ और मेरा रिक्शा टोटो जो होता है वह टोटो लगा हुआ है और टोटो पर मैं बैठने जा रही हूँ, जिस वजह से बैठ सकते हैं। आप भी देखिए कि कितनी परेशानी से, कितनी दिक्कत के बाद हम लोग हड़ताल की प्रक्रिया में आते हैं और कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। इस चीज़ को आप लोग समझिए और आप लोग भी अपने हड़ताल में एक मजबूती लाइए। हमारा गांव सोया हुआ है और ठंडे का मौसम है, लेकिन सुबह का जो सवेरा है बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुहावना लग रहा है, देखने में भी आनंद आ रहा है। ट्रेन पकड़ने के लिए जम्मू स्टेशन जाना है, जिसके लिए टोटो मेरी धीरे धीरे अब चल रही है। इस गांव में मैं अपने गांव से दूसरे गांव में चली आई हूँ और कितनी शांति है। कुछ लोग उठ चुके हैं लेकिन प्राय लोग सोए हुए हैं और इतना तो शहर में शांति नहीं मिलेगी। तो कितनी स्वच्छ हवा है, इस हवा से मन खुश हो जाती है। इतनी बेहतर धीरे धीरे हवा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है और बहुत ही आनंद आ रहा है रास्ते में चलने में। इसलिए मैं आप सभी बहनों से भी कहती हूँ कि कभी भी राष्ट्र कमेटी के मीटिंग में आप लोग भी आइए, आनंद उठाइए। घर में तो सब दिन रहना है, घर की कामों से कुछ तो कम निकलिए। देखिए मैं तीसरे गांव में पहुंच गई हूँ और अब मैं दिखाती हूँ गरसंडा गांव का नज़ारा। यहाँ भी अभी शांतिपूर्ण लोग हैं, रोड पर कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब अभी अपने रज़ाई में, चादर में लिपट कर सोए हुए होंगे। और मैं अभी बैठक में जा रही हूँ। सोचिए अनीता अंशु को आप लोग क्या कहते हैं। ये देखिए मेरा तीसरा आंगनवाड़ी केंद्र है सामने में, ये भी देख लीजिए आप सभी। अनीता अंशु आप सबों के लिए कितना मेहनत करती है, मैं इसलिए आपको दिखाती हूँ कि मेरा हक अधिकार के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और बहुत स्ट्रगल के बाद जब मुझे ऐसा देखने को मिलता है तो बहुत कष्ट होती है, सुनने को मिलता है तो भी कष्ट होती है। अब देखिए हम लोग आ गए हैं। आने का कारण है, मेरे दिखाने का यह कारण है, सुनने को यह मिला। देखिए सबसे पहले आपको मैं नदी दिखा रही हूँ। यह देखिए नदी है, ठीक है, और नदी का नज़ारा देखिए कितनी चौड़ी नदी है। इस नदी को पहले भी हम लोग, जिस समय पुल नहीं था तो हम लोग पानी में, पूरे कंठ तक के पानी में प्रवेश करके बाहर निकल करके तब आंगनवाड़ी केंद्र का काम या कार्यालय जा कर के काम सारे को पूरा करती थी। और उसके बावजूद भी हम सबों का जो मानदेय है वह आप लोग जान ही रही हैं। और यह दिखाने का अभिप्राय मेरा यह है कि आप देखिए कि जैसे कि मैं कल गिद्धौर के लोगों से सुनने को आया कि अनीता अंशु अपने चयन मुक्त को मुक्त कर दी, तो बहुत कष्ट हुआ कि जिस सेविका बहनों के लिए, जिस सहायिका बहनों के लिए मैं इतना कष्ट उठाती हूँ, अपने पॉकेट का
मनी भी बियर करती हूँ, शारीरिक परिश्रम भी करती हूँ, मानसिक भी बहुत प्रेशर में रहता है मेरा। उसके बावजूद मेरी बहनों के से ऐसा लांछना मिले, ऐसी बात सुनने को मिले। क्या सोच रही है कि अनीता अंशु को क्या कष्ट होता है? अरे अनीता अंशु तो इसलिए कर रही है, मेरा समय तो निकल गया। मेरा क्या 8 से 10 साल, असल तो अगले जनरेशन को यह फ़ायदा होगा कि अनीता अंशु का मेहनत रंग लाएगा। मैं इस चीज़ को आप सभी को समझाना चाहती हूँ और दिखा रही हूँ कि आप देखिए कि मैं आप लोगों के लिए क्या करती हूँ। समझिए, तब आपको पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं भ्रम में जी रही हूँ, मेरे साथ जो मेरी सेविकाएं भ्रम उत्पन्न कर रही है, क्या यह सही है क्या यह गलत है, आप लोग इसको समझिए। अब देखिए 3 गांव को मैं पार क्रॉस की और 3 गांव को क्रॉस करने के बाद अब मैं जमुई पहुंचने वाली हूँ। पहुंची नहीं हूँ, पहुंचने वाली हूँ। जमुई क्रॉस करूँगी, उसके बाद मैं कचहरी चौक पर जा कर के टोटो पकड़ूँगी या ऑटो पकड़ूँगी, तब मैं स्टेशन पर पहुँचूँगी, मल्लीपुर स्टेशन। सोचिए करीबन मुझे लग जाता है 1.5 घंटा, और इस 1.5 घंटा मैंने स्टेशन पहुंचने के लिए मैं 2 बजे रात से ही इसका तैयारी शुरू करती हूँ कि मुझे निकलना है, मुझे ट्रेन पकड़ना है, और उस तैयारी के साथ मैं निकलती हूँ। सोचिए क्या आप लोगों के लिए मैं मेहनत करती हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग योगदान के पीछे दौड़ रही हैं, खच्चर मचा रही हैं। लगता है योगदान क्या लड्डू है, उस लड्डू को जो पाया वो भी बर्बाद और जो नहीं पाया वो भी बर्बाद। कहने का मतलब है कि आप सब योगदान दे करके जो भी सेविका दी होंगी वह अब मैं जम्मू स्टेशन पहुंच चुकी हूं। देखिए यहाँ बहुत यात्री भी खड़े हैं। अभी स्टेशन के बाहर में हूं, अब मैं स्टेशन के अंदर भी जाऊंगी। ब्लॉक है।
ओह माय गॉड, कितना भीड़ है, कितना मुसीबत है टिकट कटाना। ये आप देख रहे हैं, आप बहुत मुसीबत से टिकट मिलेगी। बहुत लंबी, महिला की भी बहुत लंबी लाइन है, महिला की भी लाइन में कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो कितना जल्दी हम लोगों को टिकट कटाना है। और फाइनली मैं अपना टिकट अब ले चुकी हूँ। इतनी भीड़ को झेलते हुए टिकट लेके आ गई। गया बैग वाला। आई जानते हैं, बार पट्टी लगा था बार बोलता बोलिए अब क्या परेशानी? बोलो क्या परेशानी है? सारी परेशानियों को झेलते हुए फाइनली हम लोग अब पटना जंक्शन उतर चुके हैं। और मैं आप लोगों को यह भी दिखाना चाहती हूँ कि आप सब अपनी महासचिव अर्चना सहाय से भी बात करेंगी, इसलिए मैं दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग ये देखिए, मैं अकेले नहीं हूँ, इसमें दोनों मिलकर के बैठक में जा रही हूँ। और मेरा कहना है आप लोग अपने हड़ताल पर डटे रहें, हड़ताल से हटे नहीं। इन सारी जानकारियों को देने के लिए शुरू से अब मेरा नाम अर्चना सहाय, मैं आपकी राज्य सचिव जिला महासचिव हूँ। आज हम लोग महा हड़ताल के इस पड़ाव पर पहुँचे हैं कि सरकार डरा धमका कर सभी सेविकाओं सहायिकाओं का चयन रद्द कर रही है। इन लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आज हम लोग यहाँ वार्ता के लिए आए हैं। हम लोगों की वार्ता होगी सरकार से, हम लोगों का आज सारा संगठन का बैठक होगा। जिस प्रकार इस चयन रद्द को समाप्त करके अपने जिस हमारा मकसद है, जो सरकार से हमें अतिरिक्त मानदेय प्राप्त करना है, उस मानदेय को कैसे प्राप्त करें इसकी रणनीति तय की जाएगी। और इसमें हमारी सारी बिहार की सेविका और सहायिका हमारा साथ है। डरने की कोई बात नहीं है, हम चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार हमारी बात को अगर नहीं मानती है तो इसको और भी जोरदार तरीके से और भी भव्य प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे। और जिन लोगों का भी चयन रद्द हुआ है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन लोगों का चयन रद्द बिल्कुल नहीं होने देंगे। संयुक्त संघर्ष समिति हमारे साथ है। और चयन रद्द सिर्फ आम सेविकाओं का ही नहीं, सभी लीडरों का भी हुआ है। इसलिए आप लोग एकदम आश्वस्त रहें और आप लोग एक होकर, एकजुट होकर हम लोगों का साथ दें। हम लोग इस सरकार से अपने हक और अधिकार को लेकर रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमारा जो सरकार से लड़ाई है ये और भी धारदार होते जाएगा और भी उग्र होते जाएगा। और बस इसके बाद फिर एक खुशखबरी को लेकर आपके सामने हम लोग आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।